नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आप विधानसभा के सचिवालय में इस तरह की दादागिरी नहीं कर सकते। सियासत कोर्ट के फैसलों की मोहताज नहीं होती, वो अपने फैसले खुद चुनती है। अगर ऐसा नहीं होता तो जिन कांग्रेस विधायक को अदालत ने खुद को साबित करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया था, उनकी विधायकी रद्द करने के लिए आधी रात को विधानसभा सचिवालय नहीं खुलता और अयोग्यता का गजट जारी नहीं होता। जिस दतिया ने 2023 में भाजपा के दिग्गज नरोत्तम मिश्रा को हराकर कांग्रेस के राजेंद्र भारती को सिर आंखों पर बिठाया था, आज वही सीट शून्य घोषित कर दी गई है। कल तक जो राजेंद्र भारती कांग्रेस के विजय योद्धा थे, आज उनकी विधायकी पर कानूनी तलवार चल चुकी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। 1998 में दतिया के जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक में राजेंद्र भारती की मां के नाम पर 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराई गई। 3 साल की एफडी को नियम तोड़कर 15 साल तक बढ़ा दिया गया और इसी से हर महीने करीब 1.35 लाख ब्याज निकाला जाता रहा। कोर्ट ने इसे साफ धोखाधड़ी और फ्रॉजरी माना। राजेंद्र भारती और एक पूर्व कर्मचारी को 3 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब आधी रात को विधानसभा खुल जाती है और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और अन्य नेताओं का कहना है कि जब अदालत ने अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया था, तो विधानसभा सचिवालय आधी रात को किसके इशारे पर दफ्तर खोल बैठा। कांग्रेस पूछ रही है, अध्यक्ष तोमर साहब का दायित्व विधायकों की रक्षा करने का है या सिर्फ भाजपा की रक्षा करने का है? क्या सरकार का दुरुपयोग करके विपक्षी विधायक की सदस्यता रातों रात खत्म क्यों की गई? मुख्य सचिव विधानसभा से मिले थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या कारण है कि इतनी रात तक आपने विधानसभा चालू रखी और दिल्ली से स्पेशल आए आप, इसके पीछे सोच क्या है? तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं है सर, ऐसे ही जो डेली रूटीन के काम थे वो थे। मैंने जब दूसरी ज़्यादा बात करना चालू करी तो वो उठ के भाग गए। वो देखा होगा आप लोगों ने। ये घटना मैंने क्यों याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। कानून क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस मामले के फैसले के बाद साफ है, अगर किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। भाजपा इसी प्रावधान को अपना ढाल बता रही है, इसे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया बता रही है और अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए जैसे राग अलाप रही। हम हर समय संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा सचिवालय ने अपना काम किया है, कोर्ट ने अपना काम किया है और जो कानून में होगा वो, चाहे मैं हूं, विश्वास सारंग हो, जीतू पटवारी हो या राजेंद्र भारती हो, उनको उस प्रक्रिया का, उस निर्णय का स्वागत भी करना चाहिए और पालन भी करना चाहिए। कांग्रेस का पलटवार तीखा है। कांग्रेस सीधा सीधा इसे डराने और धमकाने की राजनीति कह रही है। विपक्ष के नेताओं पर बिजली की रफ्तार से कार्रवाई होती है, जबकि भाजपा नेताओं पर सालों तक कुछ नहीं होता। कांग्रेस इसे राज्यसभा चुनाव के गणित को प्रभावित करने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक वकीलों की फौज तैयार है। विवेक तन्खा और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज अपील लड़ने वाले हैं। दिग्विजय सिंह खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं, भाजपा विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम लड़ेंगे। अब
आते हैं राजेंद्र भारती की विधायकी पर। क्या उनकी विधायकी बचेगी या जाएगी? एक्सपर्ट्स की माने तो उनके पास एक ही रास्ता है, उन्हें उच्च अदालत से ना सिर्फ जमानत मिले बल्कि सजा पर स्टे लेनी होगी। अगर स्टे मिल गया तो सदस्यता बहाल हो सकती है, स्टे नहीं मिला तो दतिया सीट पर उपचुनाव तय है। ऐसे में दतिया की ये लड़ाई कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई है, राज्यसभा के गणित की लड़ाई है और ये अदालती गलियारों में होने वाली जंग है। सवाल ये भी है जिसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। क्या राजेंद्र भारती स्टे लेकर नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में अपनी पकड़ बचा पाएंगे या दतिया एक बार फिर उपचुनाव के शोर में डूब जाएगा? बताइएगा जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।